Hello everyone, dear students of class 9th, I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Today we will start our English worksheet number 6 with a slogan. आज हम English worksheet number 6 एक स्लोगन एक नारे के साथ स्टार्ट करेंगे एंड द स्लोगन इज और वो स्लोगन है मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। गलतियाँ इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। सो गलतियाँ करने से आप मत घबराएं, आप कोशिश करते रहें, आपको एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी जो भी आप करना चाह रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्कशीट। आज की वर्कशीट में जो हमारा टॉपिक है वो है रीडिंग कंप्रीहेंशन। जो ये टॉपिक है ये दो वर्ड से बना है। रीडिंग माने पढ़ना और कंप्रीहेंशन मीन्स समझना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर दोनों वर्ड के हिंदी मतलब जानने के बाद आपको पता चल गया है। पढ़कर समझने को हम क्या कहते हैं? रीडिंग कंप्रीहेंशन। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। ये आपके क्लास में भी आएगा, ये आपके पेपर्स में भी आएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, COVID-19 gave us an opportunity to explore the role of internet educational technology in our classroom. COVID-19 ने हमें एक अपॉर्चुनिटी मौका दिया है कि हम जो इंटरनेट और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो हमारी क्लासरूम में प्रयोग हो सकती हैं उसको हम ज़्यादा जान सकें, एक्सप्लोर कर सकें। नाउ व्हेन वी आर यूजिंग इट, जब हम अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट्स लुक एट इट्स इम्पैक्ट एंड रिफ्लेक्ट ओवर। तो हम अब देखते हैं कि इसके इम्पैक्ट, इसके प्रभाव क्या हैं और हम इसके ऊपर ये भी सोच सकते हैं कि हम क्या इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, क्या इसके ऊपर हम चिंता कर सकते हैं, बदल सकते हैं। रीड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। नेक्स्ट स्लाइड में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ऊपर सब टाइटल में डाल रखा रोल ऑफ इंटरनेट एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव हम पॉइंट्स पढ़ते हैं। इट इज़ एन अफेक्टिव वे टू लर्न। ये एक प्रभावशाली तरीका है सीखने का। इट प्रिपेयर स्टूडेंट टू यूज़ इट इन फ्यूचर करियर्स। ये आपको, विद्यार्थियों को तैयार करता है कि आप इसका, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी का, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सके। स्टूडेंट कैन लर्न एट देयर ओन पेस एंड रीविजिट टूल्स। स्टूडेंट्स अपने पेस पर, अपनी स्पीड पर सीख सकते हैं और दोबारा से, मान लीजिए यही वीडियो है, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो आप दोबारा इसको देखकर सीख सकते हैं। इट प्रोवाइड्स एन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज स्केल। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये, मान लीजिए क्लास में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 30 बच्चे, 40 बच्चे, मैक्सिमम इतने ही बच्चे आप बिठा सकते हैं। लेकिन इसमें आप लार्ज स्केल पर पढ़ा सकते हैं। अब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो इस वीडियो को आप 1000, 2000, लाख, कितने व्यक्ति भी इसको देख सकते हैं और इससे सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन सेल्फ मॉनिटर देयर प्रोग्रेस। विद्यार्थी अपनी खुद की प्रोग्रेस को मॉनिटर, जांच सकते हैं और उसको बेहतर करने के तरीके भी खुद ढूंढ सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन पॉसिबली लर्न फ्रॉम एनीवेयर। और इसका दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप कहीं भी हो, आप घर पे हैं, आप कहीं अपने रिश्तेदार के गए हैं, कज़न के घर गए हैं, मामा के घर गए, कहीं भी आप गए हैं, वहाँ पर भी आप ऑनलाइन लर्निंग से सीख सकते हैं। ये तो हो गए इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। अब पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव भी होंगे, तो नेगेटिव देखते हैं। रिलायबिलिटी ऑन मियरली लुकिंग अप इंफॉर्मेशन ऑन गूगल। इससे क्या होता है कि हम रिलायबल हो जाते हैं, किसी चीज़ के ऊपर हम, मजबूरी हो जाती है, हमारी जो विश्वसनीयता है वो सिर्फ गूगल के ऊपर बन जाती है। हमें केवल गूगल पर ही जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगी, या अगर हमें कोई डाउट है तो हम गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन आजकल आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को ईजिली पूछ सकते हैं और उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। स्टूडेंट्स में बिकम इनएफिशिएंट लर्नर्स। तो स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट ये हो सकता है कि जो वो अप्रभावी, मतलब उस प्रभाव से वो उस तरीके से वो सीख ना पाएँ जो वो क्लासरूम में फेस टू फेस लर्निंग में वो सीख सकते हैं। एट टाइम्स लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ टू नेविगेट लीड्स टू फॉल्स और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। और काफ़ी बार ये भी होता है कि अगर आपको नॉलेज की कमी है, आपके पास नॉलेज की कमी है और आपको पता नहीं है कि आपको कैसे इंटरनेट का यूज़ करना है, तो आप फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपके हाथ लगती है, उसको आप सीख सकते हो। हैंड राइटिंग प्रैक्टिस गेट मिनिमाइज्ड। और जो हाथ से लिखने का जो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस है वो बिल्कुल कम से कम हो गई है इसमें। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसका भी एक तरीका है। मान लीजिए इसमें सिर्फ जो क्वेश्चंस होंगे आप वो लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चंस मत लिखिए, आप पूरी वर्कशीट को
A to Z जितने भी इसमें वर्ड्स हैं, जितने भी इसमें एक से लेके जितने भी इसकी पूरी वर्कशीट में वर्ड्स हैं, उनको आप सब लिखिए। आप इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखिए, आप इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखिए। अनकंट्रोल्ड एंड एक्सेसिव इंटरनेट यूजेस इज लीडिंग टू इंटरनेट एडिक्शन। और अनियंत्रित और एक्सेसिव अत्यधिक इंटरनेट यूज़ करने आप करेंगे तो ये आपको एक इंटरनेट की बुरी आदत की तरफ लेकर जाएगा। तो ये बिल्कुल जायज़ पॉइंट है और आपको उतना ही इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम जो अगर आपका ज़्यादा होगा तो आपकी आइज़ भी वीक हो सकती हैं, आपको स्पेक्स लग सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ लिया, इसके बाद क्या है, हमने रीडिंग कर लिया, हमने कंप्रीहेंड कर लिया, समझ लिया। उसके बाद आपको क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं। बिल्कुल आसान है, पहले आप खुद से करके देखें और अपने आंसर्स को मेरे साथ मैच करें। एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर डैश बिकॉज दे गेट अ हैंड्स प्रैक्टिस एंड लर्न डिफरेंट टूल्स। ये आपको क्या करते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी आपको प्रिपेयर करती है किस चीज़ के लिए, फॉर फ्यूचर कैरियर्स। ये आपने पढ़ा था, बिल्कुल आसान, आप आंसर दे सकते हैं। स्टूडेंट कैन लर्न डैश पे, स्टूडेंट किसके पेज पर सीख सकते हैं, टीचर के पे, क्लासमेट के पे, फ्रेंड्स के पे या खुद के पे, देयर ऑन, अपने पेज पर वो सीख सकते हैं। तो यहाँ का सेकंड का डी और फर्स्ट का ए आंसर हो जाएगा। एडिक्शन मीन डिपेंडेंसी, एडिक्शन का मतलब क्या है, आप डिपेंड हो जाते हो किसी चीज़ के ऊपर, आप निर्भर हो जाते हो। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा ऑन, के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, फ्रॉम से, बाय से, बिटवीन के बीच में, यहाँ पर ऑन इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ देखते हैं, डैश प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्केल। तो कौन प्रोवाइड करता है लार्ज स्केल पर इंफॉर्मेशन, ट्रीज नहीं, नेबर्स नहीं, प्लेग्राउंड नहीं, तो आंसर हो गया हमारा इंटरनेट। इंटरनेट इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेट प्रोवाइड्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज स्केल। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, वी कैन अवॉइड इंटरनेट एडिक्शन बाय सेल्फ कंट्रोल, बिल्कुल, शॉर्ट ब्रेक, बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेकर, सेटिंग अ टाइम लिमिट, एक टाइम लिमिट सेट करें पूरे डे में कि हम इतना ही फ़ोन चलाएंगे। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और लास्ट 8th क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी हेल्प स्टूडेंट लर्न अटेंड क्लासेस फ्रॉम। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहाँ से आपको सिखा सकती है, ये कहाँ से आप अटेंड क्लास कर सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, स्कूल से, घर से, नेबरहुड से, पड़ोसियों से, या एनीवेयर, कहीं से भी, आप कहीं से भी इसको आप एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसको आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 7th, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जर्नली गेट्स डैश बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्या बताया गया हमारे इसमें, जो हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस वो क्या हो जाती है, अ बिट टू मच, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, मिनिमाइज्ड कम हो जाती है, हाईलाइटेड बिल्कुल हाईलाइट ही होकर रहती है, मोटिवेटेड या आपको मोटिवेटेड, ये दोनों ही सी और डी इसका ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये 20 का आंसर हो जाएगा, मिनिमाइज्ड आपकी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस कम होगी, लेकिन उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया। क्वेश्चन नंबर 8 है, टू नेविगेट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट को ऊपर नेविगेट करना, इंटरनेट को चलाने का मतलब डज नॉट रेफर टू, क्या मतलब नहीं है, तो यहाँ पर नोट आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप क्या नहीं यूज़ कर सकते, नोट, डज रेफर टू या रेफर्स टू आएगा, यहाँ पर ब्राउजिंग इसका आंसर होगा। ये तीनों ही ऑप्शन इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है। लास्ट में आपको कोविड कैब मैसेज पढ़ने को मिलता है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एज शोन इन दिस पिक्चर। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए और अपने आप को कोविड-19 से बचाए रखें। अगर आपको इस वर्कशीट में अभी भी डाउट रहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इनके आंसर्स, या कोई भी डाउट आपका अगर रहता है तो आप पूछ। Thanks for watching this video, and if you find this video helpful for you then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शेयर विद फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।